फिर से नसीबा तू मेरा। कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी बीवी साबित नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि जब दिल ना मिले तो रिश्ते जोड़ना गैर मुनासिब होता है। मेरा दिल तो तुमसे बहुत पहले मिल चुका था। बस तुम्हारी तरफ से एक हाँ का मुंतजर था। लिख फिर से नसीबा तू मेरा।
जो वो बहुत पीछे छोड़ आया है। देखो बेटा, किसी तलाक याफ्ता बेसहारा को सहारा देना बहुत बड़े सवाब का काम है। अल्लाह तुम्हें इसका अजर ज़रूर देगा। निकाह शुरू करें बेटा? जी जी मौलवी साहब, आइए। देखूं मैं तुम्हें संग ही अपने, तुम साथ मेरे लम्हा लम्हा, बस दे या सदा रब्बा सुन मेरे दिल की दुआ, लिख फिर से नसीबा तो मेरा, लिख फिर से नसीबा तो मेरा, थम सा गया सांसों का सिलसिला, लिख फिर से नसीबा तू मेरा। तंजीला बिनत शफीक अहमद, आपका निकाह फैसल शकूर वल शकूर अहमद से मुबलिग 20,000 रुपये हक महर सिक्का राजुल वक्त होना करार पाया है। आपको कबूल है? रिश्तों को बचाने की खातिर हमने तो निभाई सब रस्में, एक वादा किया था ऐ जाना। तंजीला बिनत शफीक अहमद, आपका निकाह फैसल शकूर वल शकूर अहमद से मुबलिग 20,000 रुपये हक महर सिक्का राजुल वक्त होना करार पाया है। आपको कबूल है? तंजीला बिनत शफीक अहमद, आपका निकाह फैसल शकूर वल शकूर अहमद से मुबलिग 20,000 रुपये हक महर सिक्का राजुल वक्त होना तय पाया है। आपको कबूल है? कबूल है। रिश्तों को बचाने की खातिर हमने तो निभाई सब रस्में, एक वादा किया था ऐ जाना, फिर भूल गए हम सब वो रस्में। किस्मत से करे क्या कोई गिला, जो होना था हो के रहा, हम राख हुए हम खाक हुए तेरे बिना। क्या बना? आपकी बात हुई है आतिर से? क्या कहा उसने? शादी करेगा ना वो आनिया से? मुझे नहीं लगता कि वो आनिया से शादी के लिए राजी होगा। आपने उसे बताया नहीं? ये हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। हमारी बेटी के मुस्तकबिल का, उसकी जिंदगी का सवाल है ये। सब कुछ कहा मैंने, हर तरह से उसे मनाने की कोशिश की, खुल के बात की मैंने उससे, लेकिन उस बदबख्त ने तो साफ साफ इनकार कर दिया।
आतिर, ये आपने अच्छा नहीं किया। मैंने आपको पाने के लिए मोहब्बत का हर तरीका आजमा कर देख लिया। अब मुझे आखिरी हरबा इस्तेमाल करना ही होगा, क्योंकि अब आप मेरी मोहब्बत नहीं, मेरी जिद बन चुके हैं और मैं आपको हासिल करके रहूंगी, भले उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, किसी भी हद तक। तुम ऐसा कुछ नहीं करो। तुम्हारे तरीके मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि इस मामले को तुम मुझ पर और अपने पापा पर छोड़ो। यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। नहीं मामा, ये मामला मुझे अपने तरीके से ही हल करना होगा। जो काम मैंने शुरू किया है उसे अंजाम तक मैं ही पहुंचाऊंगी। हेलो, हाँ, जो बात मैंने तुम्हें कही थी समझो उसका वक्त आ चुका है। तुम बस तैयार हो और मेरी कॉल का वेट करो। आई एम सॉरी, अपनी मंजिल के इतने करीब आने के बाद मैं पीछे नहीं हट सकती। कितनी ख्वाहिश थी अब्बा की तुम्हें इस घर में बहू बनाने की। क्या मालूम था कि उनकी ये ख्वाहिश उनके जाने के बाद पूरी होगी। मगर घबराओ नहीं तंजीम, अब तुम इत्मीनान के साथ पुरसुकून होकर इस घर में रह सकती हो, क्योंकि आज के बाद कोई भी तुमसे इस घर में मेरे साथ रहने पर उंगली नहीं उठाएगा। कोई तुमसे सवाल नहीं करेगा। अब क्या करो, चीनी पत्ती सब खत्म है। अब बिलाल को नाश्ते में क्या बना कर दूं? जितने पैसे थे सबके सब खत्म हो गए। या मेरे मालिक, क्या करूं? ये लो, जल्दी से बात कर लो। हेलो, अम्मी कहाँ है आप? इतने दिनों से मुझसे मिलने भी नहीं आई। किसी के फोन से कॉल कर रही हूँ। आपको पता तो है यहाँ फोन मिलना कितना मुश्किल है। बेटा वो मेरे पास बैलेंस नहीं था। तुम परेशान मत हो, मैं आज जरूर चक्कर लगाऊंगी। ठीक है, लेकिन आइएगा जरूर, मैं इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज। कैसे जाऊंगी नौरीन के पास? मेरे पास तो किराए के पैसे भी नहीं हैं। रोहेल को फोन करती हूँ।
क्या हुआ? कल तुम तंजीला भाभी से मिलने गए थे, मुलाकात हुई? हाँ गया था, मुलाकात नहीं हुई। क्यों? क्या हुआ? वो घर पर नहीं थी क्या? मेरे इतने इसरार करने के बावजूद भी उसने मुझे तंजीला से नहीं मिली थी। क्यों? क्योंकि तंजीला मुझसे मिलना नहीं चाहती। मिलना तो दूर की बात, वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इतनी नफरत करने लगी है वो मुझसे, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है उससे। उसका ये हक बनता है कि वो मुझसे नफरत करे। जितना हो सके उतनी नफरत करे। मुझे बुरा भला कहे, मैं हूं इसी काबिल। जिस शख्स ने अपनी मोहब्बत को सबके सामने दागदार किया हो, उस पर इल्जाम लगाया हो, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये मेरी सजा है। सजा है ये मेरी कि मैं दिन रात इसी शर्मिंदगी में गुजारता हूं। ना मुझे सुकून मिले ना चैन, और ना ही किसी तौर करार है। बस करो आतिफ, खुद को इतना मुजरिम मत बनाओ। जो कुछ भी हुआ वो एक फ्रेब था और किसी के साथ भी हो सकता है। उस सिचुएशन में कोई भी होता तो ऐसे ही रिएक्ट करता जैसे तुमने किया था। और एक बात याद रखना, मैं आतिफ नहीं हूं। मुझे तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा वकार अपनी जान से भी बढ़कर अजीज है। मैं तुम पर और तुम्हारी इज्जत पर कोई दाग नहीं लगने दूंगा। तुम जैसे रहना चाहती हो बिल्कुल वैसे ही रहोगे जैसे हम निकाह से पहले रहते थे। मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि तंजीला ने फैसल से निकाह कर लिया है। क्या? कब हुआ ये सब? जी कल रात। मुझे तो खुद बहुत हैरत हुई जब मुझे पता चला कि तंजीला ने फैसल से निकाह कर लिया है।